तो ये बताओ कि ये कचड़े जो है कितना कमा लेते हो? 100 रुपया 200 रुपया, नहीं तो कभी कल 50 तो ये रुपया। पैसे आप अपने रखते हो, मम्मी पापा को देते हो? घर में देता है। घर में देते हैं। तो घर में और कोई है कमाने वाला? नहीं मतलब घर में पापा तो काम करते होंगे, नहीं। तो फिर आप जो कमा के ले जाते हो उसी से काम चलता है? हाँ। ये सर इधर जितने भी मतलब बच्चे आते हैं घर के मतलब बहुत ये दिक्कत चलता है, इसीलिए ऐसे होता है। सब बच्चा मतलब अपना घर में कोई मतलब अपना पिताजी मम्मी ये लोगों को मतलब कुछ ऐसे खाने को वैसे मिलता नहीं, इसलिए ये लोग आता है या 2-5 रुपया जितने भी कमा लेते हैं वही में ये लोग घर के लिए पैसा भी देते हैं और कुछ खाते भी हैं लोग। क्या माँ बाप स्कूल भेजना चाहते हैं, भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, लेकिन घर के लिए भी पैसा लोग करते हैं और स्कूल भी जाने खोजते हैं। लेकिन एक चीज़ स्कूल में जो ये होता है ना, जो ये लोगों को सबको बच्चा को बोलता है कि ये देंगे वो देंगे, सब आता है लोगों का, लेकिन मिलता नहीं कुछ, सिर्फ ऐसे बुलाता है और इसीलिए बच्चे लोग जाते नहीं। अगर मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये मेरीन ड्राइव का, यहाँ पर ये डंप एरिया है जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जो है इकट्ठा होकर डंपिंग यार्ड है। और इस डंपिंग यार्ड में अभी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। नई नई मशीनें लाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जेएनएससी के द्वारा करोड़ों रुपए की मशीनें। हालांकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ तक जाकर आपको दिखा पाए जिस तरीके का यहाँ स्थिति है। मरे हुए जानवरों से लेकर आप शहर में सुनते हो ना कि कचरा सेग्रीगेशन हो रहा है, प्लास्टिक अलग, गीला सूखा सब कुछ अलग अलग करके डंप में जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है कि आपको प्लास्टिक भी मिल जाएंगे, बोतल भी मिल जाएंगे, उधर मरे हुए जानवरों का अवशेष भी है। और आप देख रहे हैं ये गाय भैंस कुत्ते सभी जो है अपना खाने के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं। उसी में हमें कुछ बच्चे भी मिले हैं, बड़े भी हैं, इनसे हम जानेंगे, इसलिए कि ये लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और जानते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। हालांकि इसमें से 2 बच्चे ये लोग स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो आप समझ सकते हैं कोई भी मजबूरी में यहाँ पर एक काम करता है जहाँ पर आप और हम 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। आपको पता नहीं होगा आसपास से इतनी दुर्गंध आ रही है। वैसे में अगर ये प्यारे बच्चे काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे भी आपको पता है कि जो अब तो नीति आयोग बन गया, जो अभी रैंकिंग जारी किया है झारखंड में, तो झारखंड और बिहार ये सब गरीबी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। हालांकि खनिज संपदा से हम ज़रूर अमीर हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो है काफ़ी गरीबी है। और आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बच्चे जो है, बड़े तो बड़े बच्चे भी जो है अपने जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आप समझ सकते हैं कितना डेवलपमेंट किए हैं और कितने जो है ध्यान दिए हैं अपने लोगों को लेकर। आज भी स्कूल से अगर बाहर जिस हाथ में बैग और अच्छे ये होना चाहिए, अगर वो कचड़े का उस तरीके से बोरा पकड़ा है तो क्या मजबूरी हो सकता है, क्यों ये है। यहाँ पर आप लोगों को जब कचरा चुनते हो तो गंध नहीं आ रहा है? आता है। आता है। हाँ। लेकिन फिर क्यों चुनते हो? आप बताओ कि बच्चे जो है आपके बस्ती के चुन रहे हैं, क्यों चुनते हैं, क्या मजबूरी है? सरकार तो बोलती है कि हम बहुत अनाज फ्री में आप लोगों को मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है, तो फिर क्यों बच्चे आप लोगों का ये सर इधर जितने भी मतलब बच्चे आते हैं घर के मतलब बहुत ये दिक्कत चलता है, इसीलिए ऐसे होता है। सब बच्चा मतलब अपना घर में कोई मतलब अपना पिताजी मम्मी ये लोगों को मतलब कुछ ऐसे खाने को वैसे मिलता नहीं, इसलिए ये लोग आता है या 2-5 रुपया जितने भी कमा लेते हैं वही में ये लोग घर के लिए पैसा भी देते हैं और कुछ खाते भी हैं लोग। ये तो बगल में इसके जस्ट नीचे बस्ती है, तो आप लोगों की इतनी दिक्कत होती होगी कूड़ा कचड़ा से? दिक्कत तो बहुत ही होता है, काहे कि सब जितना बहुत महकता है, सब आते हैं इधर देख के बोलना। हाँ। महकता है सब, और इसलिए सब बस्ती वाला इधर जब चालू हो गया पहले से, तब आया था सब बस्ती वाला। तो फिर आए थे थाना से बड़े बाबू सब, फिर आके सब ये हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, फिर बातचीत किए, फिर सब कुछ बोल के नहीं ऐसा भी यहाँ हो गई, ऐसा गिरे गई बोला। तो बस्ती वाला भी बहुत कुछ बोलने लगा, तब भी माना नहीं है। तो इधर अभी बस्ती वाला ये हो गया, डर से चुप हो गया। क्या माँ बाप स्कूल भेजना चाहते हैं, भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, लेकिन घर के लिए भी पैसा लोग करते हैं और स्कूल भी जाने खोजते हैं। लेकिन एक चीज़ स्कूल में जो
ये होता है ना, जो ये लोगों को सबको बच्चा को बोलता है कि ये देंगे वो देंगे, सब आता है लोगों का, लेकिन मिलता नहीं कुछ, सिर्फ ऐसे बुलाता है और इसीलिए बच्चे लोग जाते नहीं। अगर मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। एक बोलता है साइकिल मिलेगा, छोटा बच्चा को एक साइकिल मिलेगा ना तो रोज़ जाएगा, ये यहाँ आएगा ही नहीं खोजने के लिए। साइकिल मिले, ड्रेस व्रेस मिला है बच्चा तुम लोगों को? ड्रेस मिला है, लेकिन साइकिल दूरी में है स्कूल, तो साइकिल तो मिलना चाहिए। आप दिन भर में कितना कमा लेते हो और क्या करते हो उस पैसे को? हम लोग कमाते हैं 200-300 रुपये कमाते हैं, आधा पैसा मम्मी के पापा को देते हैं, आधा पैसा हम लोग खा लेते हैं। क्या खाते, मतलब बाहर में कुछ खाना, चाउमीन वाउमीन ऐसे? नशा वशा तो नहीं करते हो ना? नहीं, नशा नहीं करता, चाट उट खाते हैं, चाउमीन गोलगप्पा उल्पा और सब खाते हैं। वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी से क्या बोलोगे, बताओ कि बच्चों तुम लोगों को जो दिक्कत है वो बताओ, क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या, इधर आ जा बेटा, क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि हमारे लिए पढ़ाई का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, घर का दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं सरकार की जो आंकड़े हैं और उसमें और हकीकत में क्या है, जो आज भी स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन में कोई बदलाव नहीं है। वो दिन भर कचरा चुनते हैं, बच्चे से लेकर हेड ऑफ फैमिली तक सब इसमें लगे हुए हैं। आप यहाँ जीवन स्तर की किस तरीके की कल्पना कर सकते हैं? हम जो है ना, कोरोना आया है, देखिए मास्क लगाए हैं, सैनिटाइज करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये बच्चे कौन सा सैनिटाइज करें? जो आपके हमारे घरों से जो कचरा कहलाता है, कूड़ा कहलाता है, पूरे समाज का लाकर हम यहाँ पर डंप करते हैं और इनके लिए वही रोजी रोटी का जुगाड़ है। उसी से ही अपनी रोटी चलाते हैं, उसी से अपना भोजन चलाते हैं, उसी से सब कुछ इनके लिए है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं और क्या बताएं, हालांकि बच्चे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप सब चीज़ों को, इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर 1 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर ये दिन भर इसी कचरे के साथ खेलते हैं। हालांकि हम सभी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हमने इन्हें समाज का हिस्सा ही कब माना है? तभी तो फ़र्क नहीं पड़ता है इन बच्चों को देखकर। अगर फ़र्क पड़ता तो ज़रूर हम इनके लिए कुछ करते और जो योजनाएं इनके लिए बना होता तो फिर इन्हें यहाँ तक नहीं आना होता। और दूसरा ये भी देख लीजिए, कुचड़े और कबड़े जो हम कूड़ा बनाने का फ्री जो हम देख रहे हैं कि गार्बेज फ्री शहर बना रहे हैं, कुछ भी नहीं, सब एक जगह से उठा रहे हैं, दूसरे जगह लेकर डंप कर दें और सेग्रीगेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो सब जो है, अगर आपके शहर को साफ़ करने में अगर कोई जिम्मेदारी निभा रहा तो ये बच्चे निभा रहे हैं और एक कचरा सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये दिन भर आपके कचरे को अलग अलग करके रखते हैं। हो सकता है इनकी ज़रूर आर्थिक स्वार्थ है कि इनका रोटी चलता है, लेकिन हकीकत यही है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। आगे हम जाकर आपको नहीं दिखा सकते हैं कि स्थिति इतनी खतरनाक है कि कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए सामने ही मरा हुआ जानवरों का वो शेष पड़ा हुआ, जिसमें कुत्ते लगे हुए हैं। आप यहाँ से कल्पना नहीं कर सकते कि इस रास्ते तक आप जा सकें। हमें तो यहाँ से 10 मीटर अंदर ही आने में हालत ख़राब हो गई। तो कल्पना करिए कि ये इस इन्वायरमेंट में 24 घंटे किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये बच्चे अच्छे बातें नहीं कर सकते, शब्दों से अपनी बात को बयान नहीं कर सकते, इसलिए ठीक है कि इनके पास उस तरीके का कला नहीं है। लेकिन जितना इन्होंने बोला और बताया, आप समझ सके शिकायत इन्हें भी है। तो धन्यवाद।